आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में बहुत बहुत स्वागत है। आज की प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा का जो एक विषय है, प्रश्न है, वो शव यात्रा के ऊपर है। किसी भाई बंधु ने ये शव यात्रा के ऊपर जो हम शब्द अक्सर संसार में देखते हैं ना, कि राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, ये शब्द बोले ही नहीं जाते, ये बार बार दोहराए जाते हैं। किस लिए? ताकि एक साधारण जीवित मनुष्य को, यानी आपको और हमें, ऐसा बोध होना चाहिए, ऐसा ज्ञान स्थिर होना चाहिए कि इस संसार में आपका हमारा जीवन नित्य नहीं है। इस स्थूल शरीर की, जिस स्थूल शरीर के सजाने में, संवारने में, भोगने में मनुष्य अपना जीवन लगा देता है, ये अनित्य है, ये सदा नहीं रहता, इसकी मृत्यु निश्चित है। और राम नाम का अभिप्राय देखिए उस परम शक्ति से है जो कण कण में रमी हुई है, समाई हुई है। इन स्थितियों को इसीलिए बार बार दोहराया जाता है। अन्यथा देखिए मरने वाले की जो बैलेंस शीट है, कर्मों का लेखा जोखा है, उसमें किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता। क्योंकि कोई भी मनुष्य जो अपने मिले हुए जीवन की जब अंतिम सांस ले लेता है या छोड़ देता है, तो उस स्थिति विशेषता उसकी कर्मों की जैसी जैसी स्थितियां उसके कारण शरीर में बन चुकी होती हैं, या जितने जितने अनुपात में उसने आध्यात्मिक यात्रा की एक स्थितियां पार कर चुका होता है, वो कारण शरीर में सुरक्षित मानी जाती है। देखिए अगली जोनी वो किए गए कर्मों के आधार पर मिलती है। इन सभी स्थितियों को आपको में ज्ञान पूर्वक समझना होगा, ताकि हम अपने मिले हुए जीवन में सत्य के मार्ग पर चलें, बुराइयों से बचें। ये कर्म फल सिद्धांत की जो एक बारीकियां हैं, उसमें केवल विहित कर्मों को ही अपने जीवन में करना चाहिए। ये जो निषेध कर्म है, जैसे यातायात में निषेध कर्मों से हम बचते हैं क्योंकि आपके बड़े फिर चलान करते हैं, इसी तरह परमात्मा के यहाँ भी कर्मफल सिद्धांत की जो एक निषेध स्थिति है, जिनको शास्त्र मना करते हैं, उन बुराइयों से, उन पाप कर्मों से मनुष्य को बचना चाहिए। इसीलिए तो बार बार कहा गया कि विषय भोगों की ये संसारी जितने भी आकर्षण है, इनको अपने मर्यादा पूर्वक लेना है। यदि इनको हम अमर्यादित ढंग से भोगने लगते हैं, तो इन विषय भोगों को भोगते भोगते ही मनुष्य तमोगुण में गिरता है, नीतिगत कार्य करता है, छल कपट ठगी हेरा फेरी करता हुआ अपना कर्माशय बिगाड़ लेता है, जिसके फलस्वरूप मनुष्य की मरने के बाद अधोगति की स्थितियां बनने की संभावना होती है। इन्हीं शब्दों विशेष के साथ चर्चा विशेष को यही विश्राम देते हैं। आप किसी भाई बहन का भी किसी प्रसारित वीडियो के प्रति किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न हो, तो ऐसे सभी आपके प्रश्नों का प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में सदा ही स्वागत है। चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।